जो अगर गवाहों के बयान में विरोधाभास है तो उसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अभियुक्त को दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी किस्म का वो हो। अगर मेरे खिलाफ कोई गवाही दे रहा है और पहले उसने कुछ और बात कही है और उसके बाद वो दूसरी बार कुछ और बात कह रहा है कोर्ट में जाने के बाद, तो दोनों गवाहों में एक ही गवाह के दो बयान हो जाते हैं, विरोधाभासी बयान हो जाते हैं, तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अभियुक्त को मिलता है। तो उस आधार पर हमेशा जो कोर्ट फैसला करती है वो अभियुक्त के फेवर में करती है। तो यहाँ केजरीवाल जितने होशियार सातिर इंसान मैंने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखे नहीं है। उसका कारण ये नहीं कि उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे इंडिया गठबंधन जितने भी लोग हैं, लगातार इस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस गिरफ्तारी का। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कॉल बुलाया गया है दिल्ली के रामलीला मैदान में। हालांकि खबर ये भी कि उस रैली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितने भी सहयोगी दल हैं उनके सभी लोग इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो विपक्ष के नेता सभी लोग एकजुट होंगे। सर क्या कहेंगे करके रैली के लेकर? देखो, विपक्षी केजरीवाल का वो विरोध कर रहे हैं गिरफ्तारी का, तो मुझे लग रहा है विपक्षी इंडी गठबंधन को उनका विरोध करना चाहिए। शीला दीक्षित वाला वो भूल गए, विरोध करते थे। सर पार्टी का वही दूधे धुले हैं। एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे एक केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं होता। शर्मा जी, आप समझना चाहते हैं कल जो 31 तारीख को 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो महारैली होने वाली है इंडिया गठबंधन का अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसके आप क्या कहेंगे? बढ़िया है जी, केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इनको संजीवनी दे दी है मेरी नज़रों में। तो इंडिया गठबंधन जिसे कहा जा रहा था बार बार बिखरा जा रहा है, इन्होंने अपनी हरकतों से साबित कर दिया कि अगर बिखरे रहोगे तो आपको तोड़ दिया जाएगा, इकट्ठे हो जाओगे। तो वही पुरानी एक कहानी जो बचपन में हमने बहुत बार सुनी थी कि 5 लकड़ियाँ दी, एक एक करके तोड़ने को कहा उसने अपने बेटों को, तो उन्होंने सबने तोड़ दी। जब उनको 5 को इकट्ठा बांध दिया तो नहीं तोड़ पाए। तो वही चीज़ अब कल साबित होगी, सारे इकट्ठा हो जाएगा विपक्षी, और जाहिर बात है इंडिया गठबंधन की परचम लहराएगा। लगातार भाजपा जनता पार्टी के जितने भी लोग लगातार अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए इस्तीफा? किस लिए देना चाहिए? किस लिए देना चाहिए? आप किसी भी एक झूठे आदमी के आरोप लगा के, झूठे आदमी के बयानों को आधार बना के उन्हें गिरफ्तारी कर लेते हो और उसके बाद आप कह रहे हो उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए। क्यों भाई? आप उस शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे उनको गिरफ्तार कर रहे हो, जो शरद चंद्र रेड्डी पिछले साल जब उसने सबसे पहले ये बयान दिया था। कौन केजरीवाल? मैं तो किसी केजरीवाल को नहीं जानता, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब उसके ऊपर रेड पड़ी, उसको गिरफ्तार करा, उसने फटाफट 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया। 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड देने के बाद करीब 50 उसके बाद में दिया था, पहले 5 करोड़ का दिया था। तो उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब उसने 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया, उसके बाद उनके अंदर खाने कोई डील हुई, उसे जमानत मिली, पीठ दर्द का बहाना देके जब उसे जमानत मिल गई, वो फौरन बाहर आया। बाहर आते ही उसने 55 करोड़ रुपए के और इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और उसके बाद उसने जो है बीजेपी को गिफ्ट कर दिए और उसके बाद वो वादा माफ जो है गवाह बन गया। अब उसके बयानों के आधार पर आप केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी कर रहे हो। तो मैंने जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे कानून की समझ है, मैंने एक चीज़ हमेशा पढ़ी है अखबारों में और वैसे भी मैं जानता हूँ कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। जो अगर गवाहों के बयान में विरोधाभास है तो उसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अभियुक्त को दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी किस्म का वो हो। अगर मेरे खिलाफ कोई गवाही दे रहा है और पहले उसने कुछ और बात कही है और उसके बाद वो दूसरी बार कुछ और बात कह रहा है कोर्ट में जाने के बाद, तो दोनों गवाहों में एक ही गवाह के दो बयान हो जाते हैं, विरोधाभासी बयान हो जाते हैं। तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अभियुक्त को मिलता है। तो उस आधार पर हमेशा जो कोर्ट फैसला करती है वो अभियुक्त के फेवर में करती है। तो यहाँ आप सबके सामने देखने को मिल रहा है कि कानून का उल्लंघन किस तरह करा जा रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक थोड़ी बहुत मैंने कानून पढ़ी है, कोई जानकारी जुटाई, उसमें एक चीज़ और थी कि किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं करा जा सकता। यहाँ भी कानून का आपने उल्लंघन करा है लगातार। तीसरी चीज़, बार बार बात उठती है कि 9 समन भेजे, वो पेश क्यों नहीं हुए? आपने उन समन का जवाब क्यों नहीं दिया? एक आम आदमी है, उसको समन आता है, ठीक है, वो कोर्ट में जाके अपना जवाब दाखिल कर देता है। लेकिन वो एक आदमी है जो सिटिंग है, मुख्यमंत्री है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, देश छोड़ के जाने वाला नहीं, प्रदेश छोड़ के जाने वाला नहीं। अगर उसने समन के अगेंस्ट से आपसे डिटेल मांगी है कि भैया आप ये मुझे समन किस वजह से भेज रहे हो, अभियुक्त के तौर पे भेज रहे हो, गवाह के तौर पे भेज रहे हो या सामान्य पूछताछ के लिए भेज रहे हो, तो आपने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। और जब वो कोर्ट से आपका मामला खराब होता है, उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, नहीं उन्हें मिली, उसके बाद ईडी फौरन उनके घर जाती है, 2 घंटे पूछताछ करके उन्होंने गिरफ्तार करके ले जाती है। तो हर जगह से कानून को तो ताक पे रखा गया है ना, लगातार दिख रहा है। ये समझना चाहते हैं आपसे कि जितना कुछ हो रहा है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी, चुनाव से पहले, तो कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठ रहा था, कहीं ना कहीं बीजेपी दबाने के लिए की है, आपको लगता है? बिल्कुल जाहिर बात है। सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है उसी को दबाने के लिए सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ थी। जब आपको याद होगा 6 मार्च की डेट दी थी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 6 मार्च तक आपको सारी डिटेल सबमिट करनी है। दोपहर को 6 मार्च को उन्होंने सारी डिटेल सबमिट करी SBI ने,
हालांकि पूरी नहीं दी थी, अधूरी दी थी। लेकिन उसी दिन शाम को आपको याद होगा सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। एकदम से सारे मीडिया चैनल्स ने सबने चालू कर दिया, सीए लागू कर दिया, सीए लागू कर दिया। उन्होंने सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से मुद्दा घुमा के और सीए पे ले आए। एक दिन 2 दिन उन्होंने खूब चलाया, लेकिन पूरे देश में इस बार सीए का मामला कहीं ने तूल पकड़ता नजर ही नहीं आया। एक दो ने, ममता बनर्जी ने उसकी कहा कि हमें अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, थोड़ा सा बवाल हुआ। उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बोला कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, थोड़ा सा बवाल हुआ। केरला वालों ने मामूली सा एक दिन का वो वाद विवाद हुआ, उसके बाद वो सीए मुद्दा फिर बैठ गया। अब इनके गले में फिर फंस गई, क्योंकि इसके बाद जब एसबीआई ने टाइम मांगा था, 12 मार्च का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था कि सारी डिटेल दो, बाकायदा डिटेल के साथ दो, यूनिक कोड के साथ दो, तो फिर ये फंस गए। अब 12 मार्च को जब सबमिट करी तो इमीडिएट उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे 16 मार्च को उन्होंने सारा डाटा निकल के सामने आया, उसके बाद आपने देखा कि इमीडिएट उनको गिरफ्तार कर लिया 3-4 दिन बाद ही। सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब सारी की सारी जनता आप देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पे कोई बात करता आपको नजर नहीं आएगा। पिछले 1 हफ्ते से यही चल रहा है, केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सही या गलत, सही या गलत, सही या गलत। लगातार इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे में जो हेराफेरियाँ हुई हैं वो सारी दबा दी गई हैं। और अगर अभी अगले हफ्ते में, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है, इनको गिरफ्तारी से मिल जाएगी, इन्हें राहत मिल जाएगी, उम्मीद है छोड़ देंगे, क्योंकि ये इनके लिए बीजेपी के आत्मघाती कदम साबित हो चुका है। पूरी जनता जनार्दन जो है वो केजरीवाल के साथ है, विपक्ष पूरा गठबंधन केजरीवाल के साथ आ गया है। तो इन्हें दिख गया कि हमने तो ये खड़ी लकड़ी, जिसको लेना कहते हैं ना भाषा में, खड़ी लकड़ी लेना, वो हो गया। ये अपना पाँव कुल्हाड़ी पे मार दिया है। पहले तो कुल्हाड़ी पाँव में मारते थे, अपना पाँव ही कुल्हाड़ी पे मार दिया इन्होंने। तो उम्मीद है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते शायद इनकी जमानत हो जाएगी। एक प्रश्न जरूर उठ रहा है शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि ईडी जो है उनकी पार्टी खत्म करना चाह रही है, आम आदमी पार्टी को। सवाल क्या उठा रही है, सबको सामने दिख रहा है। आप शुरुआत देखो, जब पिछले साल 2022 में हिमाचल के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव में सत्येंद्र जैन जो है प्रभारी थे हिमाचल चुनाव के। सबसे पहले सत्येंद्र जैन साहब को अंदर डाला। हिमाचल में पाँव बढ़ रहे थे इनके अच्छे खासे, इन्हें टक्कर मिलने वाली थी आम आदमी पार्टी से। हालांकि वहाँ पे जीत कांग्रेस की हुई, लेकिन आम आदमी अपनी वहाँ दखलंदाजी साबित कर चुकी थी। तो सत्येंद्र जैन को उन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया डाल के। उसके बाद से अभी तक उनकी जमानत नहीं, पीछे उनको स्वास्थ्य कारणों पर जमानत दी गई थी, वो भी पूरी करके उन्होंने वापस सरेंडर करवा दिया गया। उसके बाद यूपी के चुनाव आने थे, यूपी में संजय सिंह थे, उनको अंदर कर दिया। अब दिल्ली के जो इन्होंने हालत देखी कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों में भी इनको लात पड़ी। एमसीडी चुनावों में 3 महीने तक ये लोग कोशिश करते, पहले तो 6 महीने चुनाव टाले कि किसी तरह से अगर चुनाव टल जाए, हो सकता है हमारी सरकार बन जाए, हम एमसीडी में वापस आ जाएं। नहीं बना इनका काम। 6 महीने बाद अल्टीमेटली इन्हें चुनाव कराने पड़े। चुनाव कराने के बाद भी अल्टीमेटली इनका यह हुआ कि ये बहुमत में नहीं आ पाए बीजेपी वाले। तो 3 महीने तक इन्होंने मेयर का चुनाव लटकाया। मेयर के चुनाव के टाइम में भी इन्होंने कितनी दखलंदाजी करी। एल्डरमैन जो होते हैं, जिनको वोटिंग का ही राइट नहीं है, उनसे वोट दिलवा रहे थे। जब कोर्ट ने पूरी दखलंदाजी इसमें करी, उसके बाद उनका मेयर का चुनाव हुआ और मेयर इनका नहीं बन पाया, तब जाके ये थोड़े से शांत बैठे। अब उसके बाद जब इन्हें दिख गया कि दिल्ली में हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो लास्ट एंड फाइनल ये केजरीवाल साहब के पीछे पड़ गए थे। और ये तो अब से नहीं, पिछले 9 महीने से 10 महीने से लगातार ये बात चल रही है। आज से करीब 9-10 महीने पहले ही सत्यपाल मलिक हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, उन्होंने ये बात बोली थी कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे उससे पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करा जाएगा। भविष्यवाणी सही साबित हुई ना, सबको पता था। ये तो हर एक आम आदमी जो थोड़ी बहुत भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, सबको पता था कि केजरीवाल को अंदर डालेंगे। एक आखिरी प्रश्न शर्मा जी की 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मैं तो सर इंडिया गठबंधन की जीत चाहता हूं और आनी भी वही चाहिए। जनता जनार्दन को इस बार एक तरफा वोट डालना चाहिए, इंडिया गठबंधन के फेवर में डालना चाहिए। वरना इसके बाद जनता जनार्दन के पास ना वोटिंग राइट होगा, ना कहने सुनने का अधिकार बचेगा, ना उसे मुंह खोलने का अधिकार बचेगा। कहते हैं ना कि अगर पड़ोस के घर में अन्याय हो रहा है और अत्याचार हो रहा है, अगर आप चुप करके बैठे हो तो अगला नंबर आपका है। तो वही हालत ही होगी। जब एक बड़े बड़े चुने हुए मुख्यमंत्री तक की हालत ही है, उधर इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को डाला अंदर, केजरीवाल साहब को अंदर डाले। जब मुख्यमंत्री तक की हैसियत कुछ नहीं बची सरकार के खिलाफ बोलने की, तो आम आदमी की क्या बचेगी? कल को आप अपने मामले उठा नहीं पाओगे, आप अपने मुद्दे उठा नहीं पाओगे कि साहब हमें इसमें गड़बड़ है, आपने इनकम टैक्स का स्लैब गलत बना दिया, तो आप विरोध करना चाहोगे, वो नहीं कर पाओगे। आप कहोगे यहाँ पे गलत हो रहा है जी, यहाँ पे हमें ट्रेन नहीं मिल रही, हो कहेंगे नहीं मिल रही तो हाड़ में जाओ। हम तो ऐसे ही करेंगे। दखलंदाजी बढ़ती चली जाएगी, तानाशाही बढ़ती चली जाएगी। ये आखिरी चुनाव है जिसमें आप अपना वोट देके और इस सरकार को पलट सकते हो, तो लोकतंत्र की रहेगी, लोकतंत्र समृद्ध होगा। बस शर्मा जी थे, अक्सर इनको आप सोशल मीडिया पे बोलते हुए देखे होंगे। ये कह रहे हैं कि अगर आप बदलाव चाहते हैं सोसाइटी में, अगर सोसाइटी में कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।